नमस्कार। महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का हम अध्ययन कर रहे थे। हमने अब तक अध्ययन किया था कि राजा दुष्यंत सेनापति को बुलाकर कहता है कि आप इस तपोवन की सीमा से हमारे सैनिकों को हटा लीजिए, क्योंकि अब शिकार नहीं खेला जाएगा। तो इस प्रकार से राजा दुष्यंत के कहने पर सेनापति कहता है कि जो महाराज को अच्छा लगे, अर्थात जैसी आपकी इच्छा हो। आगे राजा कहता है, देखिए, तो वन को घेरने के लिए आगे आए हुए वन घेरने वालों को लौटा लो, अर्थात वापस बुला लो। मेरी सैनिकों को इस प्रकार निषिद्ध करो ताकि वे तपोवन में विघ्न या उत्पात न करें। क्योंकि देखिए, राजा एक पद्य के माध्यम से कह रहा है कि शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्ता तदन्यतेजोभिभवात्पमन्ति। शम प्रधानेषु अर्थात शांति प्रधान तपस्वियों में, तपोधनेषु तपस्वियों में जिनका तप ही धन है, गूढ़म गूढ़ होता है, छिपा हुआ रहता है। तो शांति प्रधान तपस्वियों में छिपा हुआ रहता है क्या? दाहात्मकम, दाहात्मकम अर्थात जलाने वाला, तेज है, तेज। तो इस प्रकार से राजा दुष्यंत सेनापति को समझा रहा है कि शांति प्रधान तपस्वियों में जो जलाने वाला तेज वह छुपा हुआ रहता है, छुपी हुई अवस्था में रहता है। स्पर्शानुकूला इव, स्पर्श के अनुकूल की तरह, किसकी तरह? सूर्यकांता, सूर्यकांत जो मणि होती है वास्तव में वह स्पर्श के अनुकूल होती है, किंतु सूर्य की तेज धूप पड़ने पर वह गर्म हो जाती है, तप्त हो जाती है। उसी प्रकार से तदन्य तेजो भी, अन्य तेजो भी अर्थात किसी दूसरे के तेज से तिरस्कृत होने, अभिभवात तिरस्कृत होने पर वमंती अर्थात प्रकट करते हैं। तो ऐसे तपस्वी लोग सूर्यकांत मणि की तरह वास्तव में तो सामान्य अवस्था में तो स्पर्श करने योग्य होते हैं, अर्थात साधारण होते हैं, किंतु किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा तिरस्कार कर देने पर वह अपना जो क्रोध है वह प्रकट कर देते हैं। अर्थात शांति प्रधान शांति प्रिय तपस्वियों में दाहजनक जो गुप्त छिपा हुआ तेज रहता है, निश्चय ही स्पर्श करने योग्य सूर्यकांत मणि की तरह वे तपस्वी किसी अन्य के तेज से तिरस्कृत होने पर अपने तेज को प्रकट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर तपस्वी सांसारिक प्रपंचों से मुक्त एवं अनासक्त रहते हैं, इस कारण उनका चित्त शांत रहता है, तथापि वे गुप्त तेज से युक्त होते हैं। अतः किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अपमानित किए जाने पर वे तपस्वी अपने गुप्त तेज को बाहर प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार सूर्यकांत मणि स्पर्श करने योग्य होता है, परंतु वह सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही प्रदीप्त हो जाता है, तपस्वी भी अपने तिरस्कार का बदला लेने के लिए शम का परित्याग कर अपना तेज प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से राजा के समझाने पर सेनापति कहता है, महाराज जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इसके पश्चात विदूषक और राजा का आपस में वार्तालाप होता है। दोनों एक जगह बैठते हैं और राजा जो विदूषक मांडव्य है उसके पास में शकुंतला विषयक वार्तालाप करने लग जाता है और कर्णपुत्री शकुंतला के बारे में उसको बताने लग जाता है। राजा कहता है कि हे मित्र, पुरुवंशियों का मन परित्याज्य वस्तु पर कभी आकर्षित नहीं होता है, अर्थात वह शकुंतला मेरे लिए स्वीकार्य ही है। इस संबंध में यह जो हमारा पद्य है, सुरयुवती संभवम किल मुनेरपत्यम तत् उज्जितामधिगतम अर्कस्य उपरि शिथिलम च्यूतमिव नवमालिका कुसुमम। यहाँ पर राजा ने शकुंतला को नवमालिका कुसुमम अर्थात जो चमेली का पुष्प है उसके समान बताया है कि सुरयुवती संभवम, सुरयुवती अर्थात देवताओं की स्त्री। यहाँ पर अप्सरा के विषय में कहा गया है कि सुरयुवती संभवम की जो शकुंतला है वह अप्सरा से उत्पन्न कन्या है।
मुने अपत्यम, जो मुनि की पुत्री है। तद उज्झित अधिगतम, तद उज्झित अर्थात उसके द्वारा छोड़े जाने पर, त्याग किए जाने पर, अधिगतम प्राप्त हो गई कण्व को। जो शकुंतला है वह अप्सरा मेनका के द्वारा त्याग दिए जाने के बाद में ऋषि कण्व को प्राप्त हो गई थी। किस प्रकार से? अर्कस्य ऊपरी शिथिलम, अर्क के वृक्ष, अर्क के पौधे के ऊपर गिरी हुई, च्यूतम इव, टूटे हुए से, नवमालिका कुसुमम, चमेली के पुष्प की तरह की। जिस प्रकार से चमेली का पुष्प टूटकर अर्क के ऊपर गिर जाता है, उसी प्रकार से यह शकुंतला भी वास्तव में अप्सरा मेनका की पुत्री है और उसके द्वारा त्याग दिए जाने पर ऋषि कण्व को प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से यह मेरे द्वारा स्वीकार्य ही है। इस पर विदूषक कहता है कि निश्चय ही वह रमणीय होगी, जो कि आपको भी विस्मय उत्पन्न करा रही है, अर्थात शकुंतला वास्तव में ही अत्यधिक सुंदर होगी, जो आप उस पर आसक्त हुए हैं। इस प्रकार से कहने पर राजा कहता है, देखेंगे हमारा पद्य। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा, रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु, स्त्रीरत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे, धातु विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। चित्रे निवेश्य अर्थात चित्रफलक पर रखकर, परिकल्पित सत्वयोगा, जिसमें प्राणों का संचार कर दिया गया है। तो राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में बता रहे हैं कि जो शकुंतला की सुंदरता है वह किस प्रकार की है, कि ऐसे लगता है कि ईश्वर ने उसको चित्रफलक पर रखकर प्राणों का संचार कर दिया है। रूपोच्चयेन मनसा, मन के द्वारा, विधिना, विधि के, ईश्वर के द्वारा, रूप की अत्यधिक सुंदरता से, कृतानु, अत्यधिक सुंदरता उसमें डाली गई है, अर्थात सौंदर्य के समूह से वह बनाई गई है। स्त्री रत्न सृष्टि रपरा, स्त्री रत्न, स्त्रियों में रत्न अर्थात श्रेष्ठतम स्त्री की रचना, प्रतिभाति सा में, वह मुझे प्रतीत होती है, कि स्त्रियों में श्रेष्ठ वह मुझे प्रतीत होती है। धातु, विधातु अर्थात ईश्वर के, विभुत्वम अर्थात निर्माण करने की जो कला है, कौशलता है, निपुणता है, अनुचिन्त्य सोचकर, वपुश्च तस्या और उसका शरीर। तो इस प्रकार से शकुंतला का शरीर, उसके बारे में सोचकर वह मुझे ऐसे लगती है कि जिस प्रकार से धातु विभुत्वम तस्या वपुच अनुचिन्त्य अर्थात विधाता की निर्माण निपुणता और उसका शरीर देखकर, मैं सा मुझे वह, विधिना ईश्वर के द्वारा, चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा, चित्रफलक पर रखकर जिसमें प्राणों का संचार कर दिया गया है, रूपोच्चयेन कृता, और मन के द्वारा अत्यधिक सुंदरता से युक्त उसकी रचना की गई है। अपरा स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभाति, और वह मुझे अलौकिक स्त्री की तरह वह मुझे प्रतीत हो रही है। तो इस प्रकार से इस पद्य में राजा दुष्यंत ने विदूषक को बताया कि सृष्टि निर्माता विधाता के सामर्थ्य अथवा सृष्टि रचना की निपुणता का और उस शकुंतला के शरीर का पुनः पुनः विचार करके वह शकुंतला मुझे ब्रह्मा के द्वारा चित्रफलक पर रखकर जिसमें प्राणों का संचार कर दिया गया है, अथवा जिसे ब्रह्मा के द्वारा मन से ही सौंदर्य समूह से बनाया गया है, ऐसी अनुपम श्रेष्ठ स्त्री की रचना वह मुझे प्रतीत होती है। राजा दुष्यंत और आगे शकुंतला विषयक सुंदरता का वर्णन करते हुए विदूषक को कहता है कि देखिए, अनाग्रातं पुष्पं किसलयमुलोनं कररुहै, अनाविधं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम्, अखण्डं पुण्यानाम फलमिव च तद्रूपमनघं, न जाने भोक्तारं
कमिह समुपस्थास्यति विधि। अनाघ्रातम पुष्पम अर्थात अनाघ्रातम का तात्पर्य है न सूंघे गए पुष्प की तरह। राजा शकुंतला को न सूंघे गए पुष्प की तरह बता रहा है। और आगे किसलयम, किसलयम अर्थात नवीन जो कोपल है, अलूनम बिना काटे गए, नाखून जिस पर नहीं लगाए गए, कररूहई नाखूनों से, कररूहई का तात्पर्य है नाखूनों से, अलूनम किसलयम न काटे गए, नवीन कोपल या पल्लव के सदृश। अनाविद्धम रत्नम अर्थात न भेदे गए, रत्न के समान, मणि के समान। मधु नवम नया शहद, मधु नवीन शहद के समान, जो कैसा है, अनास्वादित रसम जिसका रस अभी तक किसी ने नहीं चखा है, अर्थात जिसका रसास्वाद नहीं किया है, ऐसे शहद के समान। अखंडम पुण्यानाम अखंड पुण्यों का, फलम इवच फल के समान, तद रूपम अनघम उसका जो दोष रहित रूप है वह अखंड पुण्यों के फल के समान प्रतीत होता है। न जाने भोक्तारम नहीं जानता कि किस भोक्ता को, कम किसको, इह यहाँ पर समुपस्थास्यति उपस्थित करेगा, विधि अर्थात ईश्वर, भाग्य। तो मैं नहीं जानता कि भाग्य उस सुयोग्य कन्या के लिए किस भोक्ता को उपस्थित करेगा। तो इस प्रकार से राजा दुष्यंत शकुंतला की सुंदरता का वर्णन करते हुए विदुषों को बता रहा है कि उसकी जो सुंदरता है न सूंघे गए पुष्प के समान, न भेदे गए रत्न की तरह, नहीं आस्वादित किए गए मधु की तरह, तथा सत्कर्मों के अखंड फल के समान, दोष रहित उस शकुंतला के सौंदर्य को विधाता किस व्यक्ति को उपभोग करने वाला प्रस्तुत करेगा, अर्थात अनुपम रूप सौंदर्य वाली शकुंतला का उपभोक्ता कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा, यह मैं नहीं जानता। राजा के द्वारा शकुंतला विषयक इतनी बातें कहने के बाद में विदूषक राजा से पूछता है कि हे मित्र, तुम्हारे मन में उसके लिए इतनी ऐसी जो भावना है, क्या उसके मन में भी तुम्हारे लिए वही भावना है? इस प्रकार से पूछे जाने पर राजा कहता है, देखेंगे हमारा पद्य। अभिमुखे मयि संगृतं मीक्षणं हसितं अन्यनिमित्तकथोदयं विनयवारितव्रतिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। देखिए, अभिमुखे मयि, मयि मेरे द्वारा, अभिमुखे सामने मुख करने पर, जब मेरा मुख उसके सामने होता था, जब मैं उसके सम्मुख होता था तो संगृतम छुपा लेती थी, ईक्षणम आँखों को, अर्थात आँखों को इधर उधर देखने लग जाती थी, मेरे सामने नज़र मिला के नहीं देखती थी लज्जा के कारण। और हसितम हंसती थी, अन्य निमित्त किसी अन्य बहाने से, कथोदयम किसी अन्य वार्ता, कथा अर्थात किसी वार्ता, किसी अन्य बात के बहाने ही, बिना बात ही हंस दिया करती थी। विनयवारित वृत्ति ही तया, विनय के द्वारा उसकी जो वृत्ति रोकी गई थी, अर्थात विनयशील होने के कारण जो उसका विनम्र स्वभाव था, शिष्टाचार था, उसके कारण वह अपनी जो भावना है वह प्रकट नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी न विवृतो, न तो उसने छुपाया मदन है, अर्थात अपनी जो भावना है, जो अपनी जो प्रेम की भावना है, न तो वह उसको छुपा सकी, न च संवृत है, और नहीं प्रकट किया गया। कहने का भाव यह है कि देखिए कि मेरे द्वारा उसके सामने देखने पर वह शकुंतला दृष्टि हटा लेती थी, नज़र से नज़र नहीं मिलाते थे, तथा अन्य बातों के बहाने को लेकर हंस पड़ती थी। इस प्रकार उसके शालीनता से नियंत्रित प्रवृत्ति वाले काम भाव को न तो प्रदर्शित ही किया गया और न ही छुपाया गया। शकुंतला के विषय में राजा और आगे क्या बताता है, देखिए। दर्भाकुरेण चरण शतीत्यकांडे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा
आसीत् विवृतवदना च विमोचयन्ती शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्। देखिए कि जो वह शकुंतला है, दर्भ अंकुरेण, दर्भ जो घास है उसके अंकुर उसके नोक के द्वारा, चरणः क्षत, पैर में चुभ गया है, इति अकांडे, अकांड अर्थात अनवसर पर ही, कि यद्यपि उसके पैर में दर्भ का घास का कोई भी जो कांटा है, जो अग्रभाग है, वह नहीं चुभा था, लेकिन असमय पर ही उसने इस प्रकार का अभिनय किया कि उसके पैर में कुछ चुभ गया है। तन्वी स्थिता, वह जो तन्वी है, कृशांगी है, वह स्थित हो गई। कतिचिदेव पदानि गत्वा, कुछ पद आगे जाकर ही, कुछ कदम आगे चलकर ही, अर्थात जब उसकी सखिया उसको बुलाने आई थी उस समय, तो जब वो उसको लेकर जा रही थी किंतु उसका मन नहीं था उस स्थान से जाने का, तो वह कि उसके पैर में कुछ चुभ गया है, इस प्रकार का झूठा अभिनय करके कुछ क्षण के लिए वह आगे जाकर रुक गई थी। और आसीत विवृत वदना च, विवृत का तात्पर्य है घुमाकर, जो जिसका जो मुख है, चेहरा है, जिसने घुमा रखा था पीछे की ओर, अर्थात राजा की तरफ, च विमोचयंती, और छुड़ा रही थी, शाखासु, शाखाओं पर, वल्कलम, जो वल्कल जो वस्त्र है, असक्तम अपि, बिना लग्न भी, अर्थात नहीं उलझ गए थे शाखाओं में, जिसका वल्कल वस्त्र, द्रुमाणाम, पेड़ों की, पेड़ की शाखा में यद्यपि जो उसका वल्कल वस्त्र था वह नहीं उलझा था, लेकिन फिर भी वह इस प्रकार से अभिनय कर रही थी कि उसका जो वल्कल है वह छुड़ाने का अभिनय करते हुए राजा की तरफ पीछे देख रही थी। कहने का भाव ये कि देखिए, वह कृशांगी कुछ ही कदम सखियों के साथ चलकर, कुशों के अग्रभाग से मेरा पैर विद्ध हो गया है, अर्थात मेरे पैर में कुछ अग्रभाग चुभ गया है, यह कहकर खड़ी हो गई, रुक गई, और शाखाओं की और वृक्षों की शाखाओं पर न उलझे हुए भी अपने वल्कल वस्त्र को छोड़ाती हुई मेरी ओर मुख करके रुक गई थी। देखिए, अपनी सखियों के साथ आश्रम को लौटती हुई शकुंतला का मन दुष्यंत पर आसक्त हो गया था, परंतु लज्जा के कारण वह तो न कुछ तो कह ही सकती थी और न ही वहाँ पर रुक सकती थी, इसलिए उसने जाते हुए कि मेरे कुछ चुभ गया ही है कहकर राजा की ओर देखती हुई पुनः रुक गई थी, और पुनः वृक्ष शाखाओं पर न उलझे हुए भी अपने वल्कल को छुड़ाने का बहाना करने लगी। इस तरह वह दुष्यंत को बार बार देखने की चेष्टा करती। इसी कारण राजा विदूषक से कहता कि वह मुझ पर पूर्णतया अनुरक्त है, अर्थात वही भावना शकुंतला की भी राजा के ऊपर है। राजा एवं विदूषक के मध्य शकुंतला विषयक इतना वार्तालाप हो जाने के पश्चात देखिए आगे क्या होता है कि दो ऋषि कुमार राजा के सामने उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि पूजनीय महर्षि कण्व के आश्रम में विद्यमान न होने से, अर्थात कार्यवश बाहर चले जाने से राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उपस्थित कर रहे हैं, इसलिए आप सारथी सहित अर्थात कुछ रात्रियों तक आश्रम में रुककर वहाँ पे विश्राम करें और हमारी राक्षसों से रक्षा कीजिए। फिर जब राजा आश्रम में जाने को जैसे ही तैयार होता है, नगर से अर्थात हस्तिनापुर से उसकी माता का संदेश वाहक करभक आता है और कहता है कि महाराज की जय हो, देवी की आज्ञा है कि आगामी चौथे दिन मेरे व्रत की पालना होगी, तो उस समय आप अवश्य ही उपस्थित हो। तो इस प्रकार से राजा द्विधा में फंस जाता है और सोचता है कि अब क्या किया जाए, दोनों ही कार्य आवश्यक है। तो इस प्रकार से सोचने पर वह निर्णय करता है और विदूषक को कहता है कि हे विदूषक, तुमने भी, मेरी माता ने तुम्हें भी अपने पुत्र के समान माना है, इसलिए पुत्र के द्वारा किए जाने वाले कार्य को आप नगर में जाइए और कीजिए, और मैं यहाँ पर आश्रम की रक्षा करता हूँ। तो इस प्रकार से जब बात हो जाती है और विदूषक नगर में जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसी क्षण राजा सोचता है कि कहीं यह जो विदूषक है
वाचाल है और नगर में जाकर जो रानियां हैं उनको सत्य बात नहीं कहते, शकुंतला के विषय में जो सारी सच्चाई है वह नहीं बता दे। इसलिए विदूषक से कहता है कि हे विदूषक, मैंने शकुंतला के विषय में जो भी तुम्हें बात बताई है वह सब मजाक है, वास्तव में वास्तविकता नहीं है। तो वह कहता है, राजा देखिए, क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृगशावै सममेदितो जनः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः। अर्थात क्व वयम, हम तो कहाँ, राजमहल से संबंधित हम तो कहाँ राजपुरुष, और क्व परोक्ष मन्मथ है, और कहाँ चंचल बुद्धि वाली वह शकुंतला। मृगशावै समम एदित जन, जो मृगशावों के साथ, एदित जो व्यक्ति बड़ा हुआ है, अर्थात जानवरों के साथ में, निष्कपट जानवरों के साथ में, जो मृगशावै हरिणों के बच्चों के साथ जिसकी वृद्धि हुई है। परिहास विजल्पितम, कि मैंने सब कुछ हंसी में जो विजल्पितम कही गई, परिहास हंसी में जो बात सके हैं मित्र, हंसी मजाक में मैंने जो तुम्हें बातें कही, परमार्थेन न गृह्यताम, अर्थात आप उसको सत्य मत समझ लेना। तो कि हे मित्र, कहाँ हम नगरवासी और मृगशावों को एक साथ पोषित बड़ी हुई सर्वथा काम भावना से अनभिज्ञ सामान्य वह व्यक्ति शकुंतला। तो इस प्रकार से हे मित्र, परिहास में कही गई इस मेरी वार्ता को आप सत्य मत समझना। और इस प्रकार से विदूषक और राजा चले जाते हैं और द्वितीय अंक की समाप्ति होती है।